है, चीन इसी नक्शे कदम पर हमेशा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा जब मालदीव के अंदर भारत विरोधी सुर उठे तो कैसे चीन ने उसे शह दी और कैसे चीन की भाषा बोलता हुआ मालदीव भी दिखाई दिया, क्योंकि चाइना को ऐसा लगा कि मालदीव के अंदर भारत विरोधी सरकार है तो इसका मतलब मालदीव अब चाइना का मित्र हो गया। लेकिन चाइना को अब उसकी औकात बता दी है ताइवान ने। कैसे ताइवान के अंदर चाइना विरोधी सरकार बनी है और कैसे उसे आंखें तरेर रहा है ताइवान, ये सब कुछ आगे आपको बताने वाली हूं। लेकिन वो वाकया अब तक भारतवासियों को याद है और शायद हमेशा ही हमें याद रहेगा कि कैसे मालदीव ने चीन की शह पर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। इसके अलावा जो भारत है उसके खिलाफ ऐसी बातें कही। अब ताइवान ने चीन को उसकी औकात बता दी। और इसी के साथ ये भी अगर हम कहें कि शिकारी खुद यहां शिकार हो गया तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ताइवान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, चीन के मना करने के बाद भी चुनाव हुए, वो राष्ट्रपति चुना गया जिसके लिए बाकायदा चीन की तरफ से वहां के लोगों को संदेशा भिजवाया गया था कि भाई इसे तो वोट मत ही देना। मौजूदा सत्ताधारी सरकार जो ताइवान के अंदर है वो है डीपीपी की, और राष्ट्रपति जो बने हैं वो बने हैं विलियम लाई, जिसके लिए चीन ने मना किया था ताइवान के लोगों को। हालांकि चीन तो ये चाहता था कि ताइवान के अंदर चुनाव ही ना हो। चाइना की तरफ से कहा गया था कि ताइवान कोई अलग मुल्क नहीं है, कोई अलग देश नहीं है, बल्कि ये तो हमारा ही हिस्सा है और इसीलिए यहां अलग से चुनाव होना नहीं चाहिए। लेकिन ताइवान के लोगों ने, वहां के शासन ने एक नहीं सुनी चीन की। न सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर चुनाव हुए बल्कि वो सरकार चुन करके आई जो चाइना विरोधी है। डीपीपी का हमेशा से ही एजेंडा ये रहा है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और वो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से खड़ी रही है पार्टी। अब ऐसी पार्टी, उसके नेता को चुन करके ताइवान के लोगों ने चीन को ये बता दिया है कि हम तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले हैं। जब वहां सरकार बनी तो उसके बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया, पार्टी की तरफ से भी जश्न मनाया गया और ये साफ कर दिया गया है विलियम लाई की तरफ से कि कैसे वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते आने वाले वक्त में और सुधारने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से भी चीन को यह बता दिया गया है कि दखलंदाजी ताइवान के अंदर अब बंद कर दी जानी चाहिए चाइना की तरफ से। तो वो चाइना जो दूसरे देश के जो संप्रभुता है वहां पर अपनी अलग नीति रखता है, अपने देश और अपने कब्जे वाले देशों के लिए अलग नीति रखता है, ये करारा तमाचा उसके लिए है। क्योंकि ताइवान में चुनाव भी हुए हैं, वहां बाकायदा जश्न मनाया गया है और इसके साथ साथ चाइना को ये बोल दिया गया है कि तुम अपनी औकात में रहो। चाइना भली भांति इस बात को समझ चुका है कि जैसे मालदीव के अंदर मौजूद सरकार बनी तो वो भारत विरोधी थी। शुरू से ही जो मौजूद थे उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की थी, भारत विरोधी बयान दिए थे और उसके बाद वो सत्ता में आए थे। ताइवान के अंदर भी ठीक ऐसा ही है। फर्क यहां पर इतना ही है कि मालदीव पर भारत का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। ताइवान के ऊपर चाइना अपना कब्जा करना चाहता रहा है और हमेशा उसी दिशा में आगे बढ़ा है। तो अब वो तमाम देश जहां पर अत्याचार चाइना कर रहा है, जहां पर उसने कब्जा करने की कोशिश की है, अब वो न सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं चीन को बल्कि इसमें अमेरिका का भी साथ है, जापान का साथ है और पूरा विश्व यही चाहता है कि ताइवान को उसका अलग मुल्क होने की जो खुशी है और जो अधिकार है वो मिले।